देशनामा आज आपको मिलाने जा रहा है देश की पहली रेलवे गेट वुमन मिर्जा सलमा बेग से। सलमा की कहानी आपको बताने से पहले जरा रेलवे क्रॉसिंग के गेट या फाटक की याद आपके जहन में ताजा कर दी जाए। चौड़े हाईवेज, रेलवे क्रॉसिंग्स पर ओवर ब्रिजेस के निर्माण ने सड़कों पर फर्राटे के साथ सफर को आसान कर दिया है, लेकिन देश में अब भी कई मार्ग ऐसे हैं जहां फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग मौजूद हैं। यहाँ ट्रेन के गुजरने पर गेट बंद कर दिए जाते हैं, जिससे सड़क पर वाहनों को इंतजार करना पड़ता है। हर रेलवे क्रॉसिंग पर एक गेटमैन मुस्तैद दिखाई देता है, जिसके ऊपर ट्रेन के बिना किसी बाधा और देरी के क्रॉसिंग से निकलने की जिम्मेदारी होती है। उसे वहाँ सड़क पर वाहनों से गुजर रहे लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होता है। ट्रेनों के आने पर रेलवे क्रॉसिंग गेट बंद करने के लिए लीवर के साथ भारी चक्के को घुमाना पड़ता है। ट्रेन के निकल जाने पर फिर गेट खोल देना पड़ता है। ये जिम्मेदारी निभाते गेटमैन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या किसी गेट वुमन को ऐसा करते आपने देखा? लखनऊ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मल्हौर रेलवे क्रॉसिंग पर 28 साल की मिर्जा सलमा बेग बखूबी ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। 2013 में सलमा देश की पहली गेट वुमन के तौर पर नियुक्त हुई थी। तब सलमा की उम्र महज 19 साल थी। सलमा से पहले उनके पिता मिर्जा सलीम बेग भी क्रॉसिंग पर गेटमैन थे। कम सुनने और अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से उन्हें वॉलंटियरली रिटायरमेंट लेना पड़ा। मिर्जा सलीम बेग की जगह उनकी बड़ी बेटी सलमा को नौकरी का ऑफर हुआ। सलमा की एक छोटी बहन है और कोई भाई नहीं है। माँ को भी लकवा था। ऐसे में परिवार का गुजारा चलता रहे, इसलिए सलमा ने गेट वुमन बनने का फैसला किया। शुरुआत में सलमा को ऐसी बातें भी सुनने को मिली कि इतना मुश्किल और चौकसी बरतने वाला काम लड़की नहीं कर पाएगी और कुछ ही दिनों में इस नौकरी से तौबा कर लेगी। दुबली पतली है, ये इतना भारी गेट उठाएगी, ये 4 दिन में नौकरी कर ही नहीं पाएगी, ये छोड़ के चली जाएगी। इतना काम रहेगा और 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करना, ये सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। कहाँ रह पाएगी ये? और 2 से 4 दिन में ये तो ऐसे ही छोड़ के निकल जाएगी। ये बात लोगों ने कही थी शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए लोगों की बातें भी बदलती गई, क्योंकि काम करने के बाद ही इंसान की, क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे हम दूसरे के सामने जज करते हैं, दूसरे को देख के, लेकिन उनकी सोच को मैंने गलत न ठहरा दी। घर में भी दादी और ननिहाल के लोगों ने सलमा को ये नौकरी करने से मना किया। और ससुराल में सास तो है नहीं, ससुर है वो ठीक है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा बिटिया यहाँ आके रहो या नौकरी मत, ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। पति भी कहते थे नौकरी छोड़ दो, उन्होंने कहा मुझे नौकरी पसंद नहीं है, नौकरी छोड़ दो। क्लास में क्या इंसान काम करेगा, अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने कहा। लेकिन धीरे धीरे उनको भी सलमा की नियुक्ति के वक्त मीडिया में भी सवाल उठे थे कि एक गेटमैन का काम एक लड़की कैसे कर सकती है, लेकिन अब 10वां साल शुरू हो गया है और सलमा कभी बिना किसी दिक्कत बेहतर ढंग से अपने काम को अंजाम देती आ रही हैं। जॉब की शुरुआत के वक्त सलमा को थोड़ी घबराहट थी, लेकिन पिता मिर्जा सलीम बेग, स्टेशन मास्टर और रेलवे स्टाफ का साथ मिलने से हर मुश्किल आसान होती चली गई। मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते हैं। यहाँ पे मुझे किसी स्टाफ से कोई शिकायत नहीं है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है। अब सलमा की शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है। हालांकि सलमा के पति ने ये भी कहा था कि अब गेट वुमन की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सलमा की इच्छा का सम्मान करते हुए पति और ससुराल वाले उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं। सलमा को छोटे बेटे के साथ घर की जिम्मेदारियों और नौकरी में समय का तालमेल बिठाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो अपनी नौकरी कभी छोड़ना नहीं चाहती और हंसते हंसते सब मैनेज कर लेती हैं। दोनों मैनेज कर लेती हूँ, घर पे बच्चा भी है, फैमिली भी है। सुबह उठती हूँ, उनके लिए नाश्ता भी बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, काम करके आती हूँ, यहाँ ड्यूटी करती हूँ, ड्यूटी जाने के बाद घर में सारा काम करती हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो उनके साथ भी रहती हूँ, कहीं जाना होता है तो छुट्टी लेके जाती हूँ। इसी तरीके से मेरा मैनेज हो रहा है। रेलवे क्रॉसिंग पर गेट खोलने बंद करने के अलावा सलमा को अपनी ड्यूटी के पार्ट के तहत सारे रेलवे सिग्नल्स की भी अच्छी जानकारी है। साथ ही केबिन में फोन के जरिए
सलमा को स्टेशन मास्टर के साथ भी संपर्क में रहना पड़ता है। कई बार क्रॉसिंग पर वाहन सवार गेट को जल्दी खोलने के लिए दबाव भी डालते हैं, लेकिन सलमा को उनकी सुरक्षा का ध्यान पहले होता है और सलमा मुस्कान के साथ अपने काम को अंजाम देते रहती हैं। देशनामा के लिए मल्हौर लखनऊ से अजय गौतम की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।